स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम, केंद्रीय स्तर पर शिक्षक भर्तियों में से सबसे बेस्ट नौकरी कौन सी है? केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एडब्ल्यूईएस या फिर आरआरबी? अब उसी सवाल का जवाब मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अडाइन टीजीटी पीजीटी आरआर 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि 2025-26 में कौन सी भर्ती को टारगेट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए क्लियर कट विजन होगा, एक एम्बॉडीमेंट होगा, जिससे कि आपको अपने केवीएस या ईएमआरएस एग्जाम के जॉब रोल, अपनी प्रोफाइल, अपनी सैलरी, अपनी लाइफ, दूसरे बेनिफिट्स के बारे में पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किससे सबसे पहले नौकरी लगेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं इनके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए। जो ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी, इनकी एग्जाम गवर्निंग बॉडी है नेस्ट यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, वेराज केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर मैं इनके टारगेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो ईएमआरएस का होल सोल मकसद है कि वो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो वंचित है सुविधाओं से, उन्हें प्रमोट करना और उनके कल्चर को सिक्योर करना। अगर मैं केवीएस के कल्चर या टारगेट स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्राउड मिलेगा। वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के ट्रांसफरेबल जॉब्स की वजह से एक करिकुलम को मिस नहीं करना चाहते, वो केवीएस में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आर्मी पर्सनल्स के बच्चे यूजुअली देखने मिलते हैं। अगर मैं स्कूल टाइप की बात करूं तो ईएमआरएस में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज मिलती है, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, छात्रावास है ये, और यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी मिलती है स्टूडेंट्स को। अगर मैं केवीएस की बात करूं तो यहाँ पर डे स्कॉलर्स बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी, लेकिन यहाँ पर ये जो जॉब्स है ये ट्रांसफरेबल है और इसमें वाइड करिकुलम फॉलो होता है। अगर मैं बात करूं इनके करिकुलम और एफिलिएशन की, तो दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीबीएसई अफिलिएटेड हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो दोनों ही केसेस में बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, लेकिन ईएमआरएस में जो लोकल ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी प्रिजर्व किया जाता है और स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फोकस किया जाता है। ऑन अ कॉन्ट्ररी, एनईपी के वजह से भी केवीएस रीइंफोर्स करता है और इंश्योर करता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखें, एटलीस्ट अप टू 5th क्लास। अच्छा, अगर हम बात करें इनकी स्केल या रीच की, तो एट प्रेजेंट ईएमआरएस जो सैंक्शन स्कूल्स हैं वो है 722, जिसमें से फंक्शनल जो ईएमआरएस स्कूल्स हैं वो 405 के लगभग हैं। अगर मैं केवीएस स्कूल्स की बात करूं तो 1250 प्लस फंक्शनल्स हैं और केवीएस स्कूल्स आपको अब्रॉड भी देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं इनकी दोनों की स्कूल टाइप की लोकेशन की बात करूं तो टीचर्स की जहां पोस्टिंग होती है ईएमआरएस में, वो रूरल एरियाज भी होते हैं, वो रिमोट एरियाज भी होते हैं, वो ट्राइबल और अक्सर इंटीरियर एरियाज होते हैं। पर जो केवीएस है वो आपको इंडिया में कहीं पे भी वो जॉब प्रोवाइड करवाता है और यहाँ पे रेगुलर ट्रांसफर भी होती रहती है। ठीक है, अर्बन, सेमी अर्बन, कैंटोनमेंट, टाउनशिप एरियाज, कैसी भी प्रकार के एरियाज वो हो सकते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं, जिसके लिए स्टूडेंट्स टीचर बनने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो दोनों ही इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत ही हैंडसम पे स्केल प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ईएमआरएस से। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी बनती है पीजीटी टीचर की वो अपने ग्रेड पे के अनुसार ही बनती है। तो एक टीजीटी टीचर 60,000 सैलरी भी अगर ड्रॉ कर रहा है तो आप ये मान के चलो उसकी पूरी की पूरी सैलरी सेव हो रही है, क्योंकि उसको जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है वो मिल रही है, उसका जो फूड है, उसका जो मेडिकल है, वो सब कुछ इन हाउस सिक्योर्ड है। अगर मैं ऑन अ कॉन्ट्ररी केवीएस की बात करूं तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हाईली पेइंग जॉब आपको केवीएस सेक्टर में मिलती है और यहाँ पे जो अलाउंसेस है वो भी ज़्यादा हैं। ट्रांसफरेबल जॉब के अकॉर्डिंग जो जिस लोकेशन में आपको पोस्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका अलाउंस आपको मिलता है। तो दोनों की सैलरी आपको लगभग सिमिलर मिलेगी। यहाँ पूरी सैलरी सेव हो जाती है ईएमआरएस में। केवीएस में अगर एक्सपेंडिचर है भी तो भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है एज अपोज टू दिस ये ईएमआरएस की भर्ती जो आपको अलग से मिलता है, जो आप इसमें मिस आउट करेंगे। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे इसके अलाउंसेस की, क्योंकि रिमोट एरिया अलाउंसेस है, आपको ऐसे हार्ड स्टेशंस पे एनवीएस की तरह वेरी हार्ड स्टेशंस पे भी भेजा जाता है जहाँ सुविधाओं की कमी है, तो यहाँ पे आपको जो टीए डीएचआर है वो भी एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर कोई स्पेशल ट्राइबल एरिया अलाउंस तो है नहीं, लेकिन अगेन बात आ जाती है इसके एक्सपोजर की, कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जिन
टीचर्स के साथ आप रहते हो, जिस करिकुलम को आप पढ़ा रहे हो, तो जिस करिकुलर एक्स्ट्रा को करिकुलर स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ का आप हिस्सा रहते हो, जो आपको ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो सबसे अलग हैं और सबसे प्रीमियम है। अगर मैं बात करूँ वर्कलोड की, तो यहाँ पर आपको टीचिंग का भी बर्डन रहता है क्योंकि इन हाउस फैसिलिटी है, और हॉस्टल का भी आपको एक सुपरविजन ड्यूटी दी जाती है। यहाँ पर टीचिंग की ड्यूटी होती है, लेकिन साथ में आपको और भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, जैसे रेगुलर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी इलेक्शंस में भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसे कुछ काम होते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट की, तो करियर ग्रोथ इन दोनों ही केसेस में आपको सिंपल मिलेंगे। एक EMRS में क्योंकि स्कूल सिर्फ TGT से स्टार्ट होते हैं, KVS में नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे PRT पोस्ट भी आती हैं। तो यहाँ पे TGT से PGT, PGT से वाइस प्रिंसिपल से आप प्रिंसिपल बनते हो, रेगुलर प्रमोशंस होते हैं अगर आपके पास B.Ed डिग्री है तो। KVS में भी आपके रेगुलर प्रमोशंस होते हैं इसी हायरार्किकल लेवल पे, लेकिन प्रिंसिपल के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर भी बनते हो। तो ये इसका एक प्रोफाइल आपको जो है एक अपग्रेड मिल रहा है। बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी की, तो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, इनके पर्क्स, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, स्टेबिलिटी सब कुछ गवर्नमेंट वाली है। तो इसमें आपको दोनों ही केसेस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पोस्टेड ना हो तो। बात कर लेते हैं अब इसकी प्रेस्टीज एंड एक्सपोजर की, तो यहाँ पर EMRS कॉन्स्टेंटली फोकस करता है कि जो भी वंचित स्टूडेंट्स है, स्पेशली जनजातीय स्टूडेंट्स, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, उनके आर्ट कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो इस पे इनका मेजर एम्फेसिस होता है ताकि जो जनजातीय स्टूडेंट्स हैं वो भी कदम से कदम मिलाकर चल सकें बाकी स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर अपलिफ्टमेंट जो है वो किया जाता है। यहाँ पर नेशन वाइड रिकॉग्निशन मिलता है कि एक KV का बच्चा, यहाँ पे एडमिशन्स की भीड़ होती है जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वो रेप्यूटेशन है। टीचर्स की रेप्यूटेशन दोनों ही केसेस में आपकी सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर चैलेंजेस की, जो दोनों ही जगहों पर आपको देखने को मिल सकते हैं। EMRS में अगर हम देखें तो रिमोट पोस्टिंग्स होती है। अगर कोई टीचर अडेप्टेबल नहीं है, उसे एक्लिमेटाइज करने में, यानी कि सुविधाओं के अकॉर्डिंग अवेल करने में, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे वो EMRS में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। वो सोच सकता है, कंसिडर कर सकता है कि मैं इसमें अप्लाई करूँ या ना करूँ। अगर मैं KVS की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होता है। अगेन आपको किसी भी रीजन में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें भी आप सोच समझ के ही चलते हो। तो दोनों ही केसेस में कहीं आपको हार्ड स्टेशंस में भेजना है, कहीं आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है। यहाँ पर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको ये डिसीजन लेना है कि आप पढ़ा किसके ले रहे हो। यहाँ पर आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आप देश के लिए क्या बेहतर कर रहे हो, यहाँ पे वो डिसीजन लेना है। तो ये चैलेंज आ जाता है दोनों केसेस में। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो दोनों ही केसेस में आप सामाजिक इम्पैक्ट जो है आपका बड़ा है। टीचिंग किसी भी केस में एक नोबेल प्रोफेशन है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, एक स्टेबल सैलरी आपको देता है, एक वर्क लाइफ बैलेंस भी देता है, सिरदर्दी से दूर रखता है, और चैलेंजेस इतने नहीं हैं जितने बाकी सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में या नौकरियों में रहते हैं। तो आप एक लेगेसी बिल्ड कर सकते हो कम्युनिटी को बिल्ड करने में EMRS के केस में, क्योंकि आप एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो जो बैकवर्ड है, जिसको आपको आगे लेकर जाना है। यहाँ पर जो है आपको एक्सपोजर मिलता है, डाइवर्स क्लासरूम्स होती है, हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट होता है, और पोस्टिंग्स आपकी अब्रॉड भी होती हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अगेन ये सारी एक्सपोजर चैलेंजेस के साथ आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको EMRS तभी चूज करना चाहिए जब आप ट्राइबल या रूरल डेवलपमेंट का जेन्युइनली हिस्सा बनना चाहते हो, आपको रेजिडेंशियल स्कूलिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, आप कंफर्टेबल हो, आप एक्स्ट्रा अलाउंसेस सीख करना चाहते हो, ट्राइबल अलाउंसेस जिन्हें कहते हैं, और अगर आप अर्बन एक्सपोजर से इतने वाकिफ नहीं हो, आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़र्क पड़ता है टीचर बना है सामाजिक इम्पैक्ट के लिए, आपकी फैमिली को फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, तो आपको डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि सुविधा सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है। आपको KVS ऑप्ट करना चाहिए जब आप अगर आप अर्बन और सेमी अर्बन पोस्टिंग्स के लिए कंफर्टेबल हो, आप चाहते हो कि आपको हाई प्रेस्टीज मिले, आपको नेशन वाइड ट्रांसफर्स मिले, फॉरेन पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे अवसर मिले जो शायद किसी और टीचिंग नौकरी में नहीं मिलते, तो आपको डेफिनेटली चूज करना चाहिए। आपको बिना एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए पढ़ाना है, बिल्कुल सिरदर्दी नहीं चाहिए, तो आपको KVS चूज करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ को देख रहे हो, हाईएस्ट सैलरी पैकेज देख रहे हो टीचिंग एग्जाम में, तो आपको डेफिनेटली KVS ऑप्ट करना चाहिए।
तो ये हमारे पास बेनिफिट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि मैम हमारे लिए कौन सी नौकरी बेहतर है। इसका सिंपल सा जवाब है, नौकरी वही बेहतर है जो आपको कम से कम समय में टीचर बनाए। नौकरी वही बेहतर है जो आपको अपनी तैयारी के साथ साथ और एग्जाम्स की भी तैयारी करवाए। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो EMRS की जो भर्ती है वो आपको अभी देखने को मिल रही है 7,266 पदों पर, जिसके टियर 1 और टियर 2 दो चरणों में एग्जाम्स होंगे। आपको डेफिनेटली इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि पहले भर्ती इसकी है तो पहला एग्जाम भी यही होगा। दूसरी बात, KVS के रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए हैं जिसमें रिक्विजिशन भी इनका क्लियर हो गया है, अधियाचन जारी कर दिया गया है, बस इन्हें नोटिफिकेशन का इंतजार है। KVS का एग्जाम भी 3 टियर में देखने को मिल रहा है, तो उसमें तो इंटरव्यू भी होगा। आप 3 टियर के लिए तब तैयार होगे जब आपका ये 2 टियर का एग्जाम तैयार होगा। दोनों के एग्जाम पैटर्न नियर टू सिमिलर आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप EMRS की तैयारी आज से और अभी से शुरू कर लें क्योंकि यही आपको सबसे जल्द सबसे तेजी से टीचर बनाएगा। तो सरकारी शिक्षक बनने की इस जर्नी को हम आपस में साथ में बैठकर पूरा कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर EMRS के किसी भी बैच में जुड़कर तैयारी करना चाहता है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेशन को हासिल करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव नहीं सिर्फ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करना चाहता है, तो आज हम आपको अपने एकलव्य बैचेस में एनरोल करने के लिए मैक्सिमम ऑफर दे रहे हैं क्योंकि आज नवरात्र की अष्टमी भी है और आपको लेटेस्ट डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। तो किसी भी बैच में आप एनरोल करोगे तो डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। बैच की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो और या फिर मैं आपको यहाँ पे नीचे एक नंबर भी दे देती हूँ, आप इस नंबर पर रीच आउट भी कर सकते हो। उससे बेहतर ऑफर ये होगा कि आप EMRS के साथ साथ KVS की तैयारी भी कर सकते हो हमारी टीचिंग के महापैक के साथ। KVS के हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, EMRS के बैचेस लाइव हो चुके हैं 29 सितंबर से। आपको जरूर इन दोनों ही बैचेस या दोनों ही क्लासेस को अटेंड करना चाहिए ताकि आप एक तैयारी से मल्टीपल एग्जाम्स निकाल सको। इतना ही नहीं, एट प्रेजेंट हम 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं आपको टीचिंग महापैक के अंडर। अगर आप इसे चेकआउट करेंगे तो ये सारे एग्जाम्स हम एट प्रेजेंट कवर कर रहे हैं। तो भारत का कोई भी एग्जाम जो आपको टीचर बनाता है आज आपको टीचिंग महापैक के बदौलत बिल्कुल फ्री मिल रहा है। फ्री कैसे? आप इस पे एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाइएगा Y449, ठीक है, Y449 बाय नाउ पे जाके। जैसे आपने कोड लगाया तो जो 9,000 का बैच था वो आपको 1,800 रुपए में मिल गया, वो भी ट्रिपल वैलिडिटी के साथ, बोले तो 12 महीने के लिए, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली इस टीचिंग महापैक को अवेल करना चाहिए क्योंकि ये माँ का आशीर्वाद है, माँ की ब्लेसिंग्स है जो आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। उम्मीद करूंगी आपका ये जो डाउट है किससे सबसे पहले नौकरी लगेगी, क्या ज़्यादा बेहतर है, वो क्लियर हुआ हो। आप अपनी क्वालिटीज़ को नोट डाउन करें और डिसाइड करें कि किस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। उनके लिए बैचेस लाइव है आपके। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इनमें से कोई भी एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करना ताकि हम FAQ राउंड्स के थ्रू उनको भी रिजॉल्व कर सकें। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हो ये ज़रूर बता के जाना। जय हिंद।